हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सब क्लास हम बात कर रहे थे ओलैब के यानी कि प्रैक्टिकल्स के बारे में हम बात कर रहे थे और हम परफॉर्म कर रहे थे डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्टोमेटा ऑन अ लीफ। हम स्टोमेटा को देख रहे थे कि जिस स्टोमेटा के बारे में हम पढ़ते हैं, जब भी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं तो हम लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें हमने क्या कहा था, लीफ कहाँ पे है। लीफ के दो पार्ट के बारे में हमने बात की थी, अपर लेयर और लोअर लेयर, जिसे हम अपर सरफेस और लोअर सरफेस भी कहते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो लीफ है वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बनी है, जिसमें सबसे पहले क्या आएगी, अपर एपिडर्मिस आएगी। उसके नीचे मेसोफिल सेल्स आती हैं जो दो प्रकार की होती हैं, और मेसोफिल सेल्स के नीचे क्या थी, वहां पे लोअर एपिडर्मिस थी। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे, आपने क्या कहा था, जो स्टोमेटा होते हैं वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे कि किसी में सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं, किसी में दोनों में होते हैं, और किसी में सिर्फ अपर एपिडर्मिस में होते हैं। तो आपने थ्योरी को यहाँ पे पढ़ा था। आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और देखेंगे जो स्टोमेटा है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्टोमेटा ऑन अ लीफ पेल। सबसे पहले हमने यहाँ पे थ्योरी की बात की थी, तो आपको पता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टोमेटा को देखना है, उसका स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है। उसके अलावा आपने क्या कहा, आपने कहा कि जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है माउथ। ठीक है, क्या है स्टोमेटा, एक पोर होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, एपिडर्मिस में पाया जाता है। किसकी एपिडर्मिस में, हमने कहा लीफ की लोअर एपिडर्मिस पे पाया जाता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा तो आपने कहा था कि ये दो गार्ड सेल से मिलकर के बना है, जो कि बीन शेप के हो, जो कि किडनी शेप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग चीजें हमने पढ़ी थी। हमने कहा था अगर हम डाइकॉट प्लांट की बात करें तो ये जो गार्ड सेल्स होती हैं वो किडनी शेप की होती हैं, और अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो ये जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डम्बल्ड शेप की होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दो क्या दिखाई दे रही हैं, गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं। बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टोमा दिखाई दे रहा है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग हमने पढ़ी थी, गार्ड सेल्स पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपने कहा था क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, सेल वॉल यहाँ पे है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वैक्यूल्स है। तो वैक्यूल्स में हमने क्या कहा था, आपको वैक्यूल्स का फंक्शन देखना था, और साथ ही मैंने कहा था कि आपको ये देखना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल में क्या डिफरेंस है, या फिर जो वैक्यूल है क्या वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है, वो एनिमल सेल में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने कहा जो वैक्यूल है वो दोनों ही प्रकार के सेल्स में पाया जाता है, जैसे कि प्लांट सेल्स की बात करें या एनिमल सेल्स की बात करें। डिफरेंस क्या है दोनों में, हमने कहा एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर बात करें प्लांट सेल की तो आपको दिखाई दे रहा है कि स्टोमेटा क्या है, कहाँ पे पाया जा रहा है, हमने कहा प्लांट्स में पाया जा रहा है। तो प्लांट में जो जो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। फंक्शन क्या होता है वैक्यूल्स का, हमने कहा था स्टोरेज, यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन होता है। ये जो स्टोमेटा ये ओपन है और ये यहाँ पे क्लोज है। ओपन यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जब ओपन होता है स्टोमेटा तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज इजिली हो पाता है। स्टोमेटा क्लोज है तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमेटा होते हैं वो मोस्टली क्लोज होते हैं, तभी वो ओपन होते हैं जब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना होगा या फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होनी होगी। तो यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा ज्यादातर क्लोज इसलिए होते हैं ताकि पानी की अतिरिक्त हानि ना हो। बहुत ज्यादा पानी हमें क्या करना है, प्लांट से नहीं निकालना होता है, तो इसीलिए स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब अगर पोजीशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की पोजीशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था अलग अलग प्लांट में स्टोमेटा की पोजीशन अलग होती है, नंबर अलग होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और साथ ही हमने क्या वर्ड पढ़ा था, फंक्शन पढ़े थे स्टोमेटा के। तो आपको पता है कि गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जब आप फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि CO2 यहाँ से अंदर जा रही है प्लांट में और ऑक्सीजन बाहर जाती है प्लांट से। ट्रांसपिरेशन की बात करें तो हमने कहा कि जो पानी, जो यहाँ पे प्लांट में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे प्लांट बॉडी से बाहर निकालने के लिए स्टोमेटा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे पानी क्या है, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। एक तो ये काम होता है, दूसरा हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल लगता है। जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल लगा लीफ में। तो जब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हुई और पानी भाप के रूप में बाहर निकला तो इसने एक क्या लगाया, एक दबाव
बनाया, इसने एक पुल किया, पुल यानी कि खींचा, और इसी प्रकार से जो जड़ थी, जड़ ने क्या किया, पानी को वहाँ पे एब्जॉर्ब किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये जो सारी चीजें थी यहाँ पे हम पढ़ चुके थे, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में। अब हमें क्या करना है, आज प्रैक्टिकल को यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे चाहिए होती है, मटेरियल रिक्वायर्ड आपको क्या क्या है। हमने कहा सबसे पहले हमें ग्लिसरीन चाहिए होता है, जिससे कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो सूखे ना। ठीक है, यहाँ पे सैफ्रेनिन हमें चाहिए होगा, ड्रॉपर हमें चाहिए होता है, फॉरसेप्स है, डिस्टिल्ड वाटर है, नीडल एंड ब्रश है, कवर स्लिप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वॉच ग्लासेस है, ग्लास स्लाइड है, फिल्टर पेपर है, अ ब्रश, लीफ ऑफ बैल्सम। एक हमें क्या चाहिए, एक लीफ चाहिए जिसमें हम क्या कर सकें, स्टोमेटा को ऑब्जर्व कर सकें। ये सारी जो चीजें हैं, जो भी मटेरियल हमने यहाँ पे देखे हैं, एक एक करके जानेंगे क्या क्या फंक्शन इनका हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके बारे में आप पढ़ के आएंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के किस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैसे हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। चलिए अब हम प्रोसीजर पे आते हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया जा रहा है प्लग अ फ्रेश लीफ फ्रॉम अ बैल्सम प्लांट। ठीक है, सबसे पहले आपने एक लीफ लेनी है। ठीक है, फ्रेश लीफ ली आपने। सेकंड आपने उसे क्या किया, फोल्ड द लीफ एंड केयरफुली टीयर अलोंग द ब्रेस्ट एरिया ऑफ द लोअर साइड ऑफ द लीफ। ठीक है, हमने क्या किया, एक पत्ती को लिया और पत्ती को हमने हल्का सा मोड़ा, और आपने तिरछे में उसे क्या किया है, तिरछे में उसने आपने उसे फाड़ना है। और आप देखेंगे कि जो एपिडर्मिस है वहाँ पे, जो एपिडर्मिस है वो आपको वहाँ पे क्लियरली विजिबल होगी, जैसे कि आप यहाँ पे एनिमेशन में देखेंगे। Demonstration of stomata on a leaf peel. ये आपका क्या है, आपका जो एम होता है, जो उद्देश्य है वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टोमेटा ऑन अ लीफ पील। To do the experiment, we require needle, brush, forceps, glycerine, cover slip, a fresh leaf of balsam, glass slide, watch glasses, distilled water, saffron in solution, filter paper, compound microscope. Proceed. चलिए, ये आपने क्या देखा है, आपने देखा है मटेरियल, जो मटेरियल हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है। तो हमने क्या अभी तक क्या बात की, हमने कहा हमने एक लीफ को लिया है, एक फ्रेश लीफ को हमने लिया है, और उसे आप क्या करेंगे, हल्का सा मोड़ेंगे, और जब आप उसे मोड़ेंगे तो आप उसे थोड़ा सा फाड़ेंगे, जिससे कि आपको क्या दिखेगी, यहाँ पे एपिडर्मिस दिखेगी। तो देखिए आपने लीफ को कैसे फोल्ड करना है। Procedure. Take some distilled water using a dropper and put it in a watch glass. आपने सबसे पहले क्या किया है, डिस्टिल्ड वाटर को लिया है। ठीक है, उसमें आपने ड्रॉपर का यूज करके कुछ ड्रॉप्स ली हैं और उसे कहाँ पे डाला है, वॉच ग्लास में डाला है। ठीक है, इतना आपने कर लिया है। नेक्स्ट आपने क्या किया, Take a fresh leaf of balsam, fold it and carefully tear along the bruised area on the lower side of the leaf. We can see a colorless narrow border along the torn edge. Carefully pull out the thin membrane. Take some distilled water using a dropper and put it in a watch glass. Take a fresh leaf of balsam, fold it and carefully tear along the bruised area on the lower side of the leaf. We can see a colorless narrow border along the torn edge. Carefully pull out the thin membranous transparent layer from the lower epidermis using forceps. Put the epidermis into the watch glass containing water. देखिए अब आपने क्या किया, लीफ को आपने फोल्ड किया, और जब आपने लीफ को फाड़ा तो आपको कलरलेस मेम्ब्रेन दिखाई दी होगी। आपको कलरलेस स्ट्रक्चर जो दिखाई दिया है वो क्या है, वहाँ पे एपिडर्मिस है। ठीक है, अब एपिडर्मिस को आपने क्या करना है, ध्यान से इस प्रकार से आप लीफ को फोल्ड करेंगे जिससे कि आप इजिली क्या कर सकें, एपिडर्मिस को निकाल सके। एक बार फिर से आप देखिए, Take a fresh leaf of balsam, fold it and carefully tear along the bruised area on the lower side of the leaf. We can see a colorless narrow border along the torn edge. Carefully pull out the thin membranous transparent layer from the lower epidermis using forceps. Put the epidermis into the water. तो आप ध्यान देते रहेंगे जो जो मटेरियल आपने पढ़ा था उसका कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, आपने अभी फॉरसेप का भी यूज यहाँ पे किया है, वॉच ग्लास में आपने अभी डिस्टिल वाटर को रखा है। ठीक है, Watch glass containing water. Using a dropper, take a few drops of saffron in solution and drop them into another watch glass.
अब आपने क्या किया है, एक और वॉच ग्लास को आपने लिया है और उसमें आपने सैफरन सॉल्यूशन को डाला है, किसकी मदद से, ड्रॉपर की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Using a brush, transfer the epidermis into the watch glass containing saffron in solution. अब आपने क्या किया, देखिए सबसे पहले जो एपिडर्मिस आपने लीफ से निकाली थी उससे आपने डिस्टिल वाटर में डाला था, ठीक है। अब आप एपिडर्मिस को वहां से उस वॉच ग्लास से निकाल के कहाँ डालेंगे, दूसरे वॉच ग्लास में डालेंगे जिसमें सैफरनिन सॉल्यूशन आपने वहां पे डाला है, ठीक है। देखिए क्या किया आपने, Saffron in solution. Take a fresh leaf of balsam, fold it and carefully tear along the bruised area on the lower side of the leaf. We can see a colorless narrow border along the torn edge. Carefully pull out the thin membranous transparent layer from the lower epidermis using forceps. Put the epidermis into the watch glass containing water. Using a dropper, take a few drops of saffron in solution and drop them into another watch glass. Using a brush, transfer the epidermis into the watch glass containing saffron in solution. Keep the epidermis for 30 seconds in saffron in solution so the peel can... तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जो एपिडर्मिस थी डिस्टिल वाटर, जो जिस वॉच ग्लास में डिस्टिल वाटर था वहां से उठाया, दूसरे वॉच ग्लास में डाला जहाँ पे क्या था, सैफरनिन सॉल्यूशन आपने डाला था, ठीक है। 30 सेकंड के लिए आप वहां पे एपिडर्मिस को रखेंगे ताकि वो अच्छे से वहां पे स्टेन हो जाए, ठीक है। can become stained. Remove the excess stain sticking to the peel by transferring it back to the watch glass containing water. Transfer the... अब आपने क्या किया, पहले आपने जिस वॉच ग्लास में सैफरनिन था उसी में आपने एपिडर्मिस को डाला जिससे कि एपिडर्मिस अच्छे से स्टेन हो जाए, ठीक है। अब आपने 30 सेकंड के बाद ब्रश का यूज करके फिर से एपिडर्मिस को लिया और आपने जो जहाँ पे डिस्टिल वाटर था उस वॉच ग्लास में फिर से एपिडर्मिस को डाल दिया है। ऐसा क्यों किया, सैफरनिन का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से स्टेन हो जाए, स्टेन यानी कि उसमें कलर आ जाए, और कलर आने से क्या होता है, आप अलग अलग ऑर्गन को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। कलर आने के बाद आपको जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से दिख जाते हैं। अब हमने फिर से ऐसा क्यों किया कि पहले हमने सैफरनिन में स्टेन किया, उसके बाद हमने क्या किया, फिर से डिस्टिल वाटर में से वॉश कर लिया। वॉश इसलिए किया है कि ताकि अभी जब क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेन हो जाता है तो हमें फिर क्या होता है, सिर्फ कलर ही वहाँ पे दिखता है, उसके अलावा पार्ट्स नहीं दिखते हैं। तो हमने क्या किया, उसे वॉश किया जिससे कि जो एक्स्ट्रा जो स्टेन हुआ है वो हट जाए और वो सिर्फ इतना ही स्टेन रहे कि जिससे अलग अलग पार्ट हमें अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, Peel to a clean glass slide using the brush. Take a few drops of glycerine using a dropper and put it... चलिए अब हमने क्या किया, फिर हमने एपिडर्मिस को उठाया और स्लाइड में रखा, ठीक है। हमने एक स्लाइड लिया, आपने देखा हमने क्या कहा था, जब मटेरियल हम देख रहे थे तो हमने स्लाइड भी ली थी, स्लाइड को आपने लिया, वहां पे आपने क्या किया, एपिडर्मिस को रखा और अब आप उसमें कुछ ड्रॉप्स ग्लिसरीन के डालेंगे ड्रॉपर की सहायता से, ठीक है। अब ग्लिसरीन का यूज हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो हमारी एपिडर्मिस है वो सूखे ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे देखिए। Using a needle, place a cover slip over the epidermis gently. Use a blotting paper to soak up excess glycerine. चलिए अब आपने क्या किया, स्लाइड ली, स्लाइड में एपिडर्मिस को रखा, उसके ऊपर आपने क्या किया, कुछ जो बूंद थी वो ग्लिसरीन की डाली और उसे अब उस आपने क्या किया, एपिडर्मिस के ऊपर कवर स्लाइड रख दी है, ठीक है। कवर स्लिप आपने रख दी है। कवर स्लिप क्या होती है, छोटा सा पीस होता है जो कि ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए होता है जिससे कि ऑब्जेक्ट क्या हो, फिक्स रहे वहां पे। एक्स्ट्रा जो ग्लिसरीन वहां पे होगा उसे आप क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे ब्लॉटिंग पेपर से। Examine the slide under the compound microscope. The epidermis is made of uniseriate layers of cells which have distinct cell walls, a nucleus and cytoplasm and are closely packed together. चलिए अब आपने क्या करना है, स्लाइड को आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फिक्स किया और फिक्स किया तो आपने क्या किया, दो चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, कोर एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट का, और आपको जो स्ट्रक्चर दिखा वो आप अपनी इमेज में देख सकते हैं। The epidermal layers are broken in places. These openings are the stomata. Each stomata is guarded by a pair of bean-shaped cells which are the guard cells.
देखा कि किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक लीफ से आप स्टोमेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान देना है कि जब आप वहाँ पे लीफ से एपिडर्मिस को निकाल रहे होंगे तो उसे आप केयरफुली निकालेंगे, ठीक है। सेम प्रैक्टिकल अगर आप सिमुलेटर में देखते हैं तो आपको जो स्टोमेटा है वो और आसानी से विजिबल होंगे। तो जब आपने क्या किया यहाँ पे, जब आपने माइक्रोस्कोप में, ये आपको क्या दिखाई गई है, जो आपने स्लाइड प्रिपेयर की है, अभी आपने देखा वीडियो में जो एनिमेशन आपने देखा कि कैसे आप स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे, आपने स्लाइड को प्रिपेयर कर दिया है। और जब आपने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया तो आपको क्या दिखाई दिया, जब आपने फिक्स किया तो आप देखिए, अगर आपने स्टोमेटा के डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो आपकी स्लाइड है उसमें आपको बहुत सारे स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं और एज इट इज़ वैसे ही स्ट्रक्चर हैं जैसे कि हमने अभी इमेजेस में देखे थे, ठीक है। और अगर आप इसे जूम करेंगे, देखिए ये आपके पास स्टोमेटा आ गया है, ठीक है, ये जो आपको स्टोमेटा दिख रहा है। इसी प्रकार से एक और अच्छी इमेज आपके पास ये आ गई है, ये सबसे बेस्ट आपको स्टोमेटा यहाँ पे दिख रहा है जिसमें आपको ये 2 गार्ड सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये 2 गार्ड सेल्स दिखाई दे रही हैं। बीच में आपको आप देख सकते हैं कि जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये बीच में यहाँ पे क्या है, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये जो प्रैक्टिकल है इसे आप अपनी क्लास में भी परफॉर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। उससे पहले आपको क्या करना है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे स्टोमेटा क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना किस प्रकार से आप स्टोमेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे आप स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे, और आपने ये भी जाना कि जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आज तक आपने इमेजेस में ही देखा था या अपनी बुक में ही देखा था वो एक्चुअल में कैसे दिखाई देते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।